लोकसभा चुनाव खत्म हो चुका है और अब बिहार में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए और इंडिया अलायंस की तैयारी शुरू हो गई है। लेकिन उससे पहले बिहार में बीजेपी और जदयू झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर एक्टिव होती हुई नजर आ रही है। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। इस साल झारखंड में बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है और इस चुनाव को लेकर जदयू ने अपनी कमर कस ली है, तो वहीं बीजेपी ने भी नई रणनीति बनाने की तैयारी में चल रही है। दरअसल आपको बताते चलें कि झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर जदयू ने बीजेपी के सबसे बड़े दुश्मन के साथ कहीं न कहीं मुलाकात करके बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियों में देश के दो बड़े गठबंधन एनडीए और इंडिया के नेता जुट गए हैं। सीएम के चेहरे से लेकर सीटों के बंटवारे और उम्मीदवारों के चयन की जितनी हड़बड़ी एनडीए में दिख रही है, उतनी बेचैनी इंडिया में भी अभी नहीं है। इसीलिए कि प्राथमिकी स्तर पर काम इंडिया ब्लॉक की पार्टियों ने पहले ही कर लिया है। विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जेएमएम ने 30 विधायकों के साथ हेमंत सोरेन सीएम है, इसलिए इंडिया ब्लॉक को सीएम के चेहरे का चयन नहीं करना है। दूसरी ओर एनडीए विपक्ष में है। विपक्ष ने शुरुआती दौर में पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी के चेहरे पर चुनाव लड़ने की बात कही थी, लेकिन पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा की एंट्री हो जाने ने एनडीए के सीएम फेस पर माथापच्ची करनी पड़ सकती है। भाजपा के साथ अभी आजसू पार्टी के एनडीए का घटक है। हालांकि जेडीयू ने भी झारखंड में विधानसभा चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर ली है। वैसे अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि जदयू एनडीए में रहकर झारखंड विधानसभा का चुनाव लड़ेगा या अलग होकर। बिहार के अलावा केंद्र में जदयू एनडीए का हिस्सा है। रही बात सीटों और क्षेत्रों के बंटवारे की, तो इंडिया ब्लॉक में ज्यादा किचकिच की गुंजाइश नहीं दिखती है। एक तरफ जहां जेएमएम समेत इंडिया ब्लॉक में शामिल कांग्रेस, आरजेडी, सीपीआई-एमएल ने पिछली बार जिन और जितनी सीटों पर चुनाव लड़ा था, उतनी तो उन्हें मिल ही जाएगी। सीपीआई-एमएल झारखंड में पहली बार इंडिया ब्लॉक का हिस्सा बनने जा रही है। अभी उसका एक विधायक है। अनुमान है कि एक और सीट दी जा सकती है। आरजेडी ने पिछली बार 7 सीटों पर चुनाव लड़ा था और एक पर जीत हुई थी। कांग्रेस से 31 सीटों पर लड़कर 16 पर जीत हासिल की थी, जबकि जेएमएम ने 41 पर लड़कर 30 सीट अपनी झोली में कर ली थी। जेएमएम जीतकर पिछले स्ट्राइक रेट देखते हुए जेएमएम की जीत का पिछला स्ट्राइक रेट देखते हुए कांग्रेस से कुछ सीट अपने लिए चाहेंगे। शायद इसी कड़ी में हेमंत सोरेन ने अपने दिल्ली दौरे में सोनिया गांधी से मुलाकात भी की थी। वैसे भी इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया जा रहा था, पर दोनों राजनीतिक कहीं जुटे हैं कि राजनीति की बात ना हो, ऐसा कहीं हो नहीं सकता। भाजपा ने झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए 2 प्रभारियों की नियुक्ति की है। इनमें से एक मध्य प्रदेश में 18 साल सीएम रह चुके शिवराज सिंह चौहान फिलहाल केंद्र में कृषि मंत्री हैं। पार्टी के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। माना जा रहा है कि उन्हें सत्ता और संगठन की बारीकियां बखूबी आती है। कांग्रेस से भाजपा में आकर दूसरी बार असम के सीएम बने हेमंत बिस्वा शर्मा को भी पार्टी ने झारखंड में सह चुनाव प्रभारी बनाया है। उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष रह चुके हैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी, पहले से ही झारखंड के प्रभारी हैं। भाजपा के पास समझदारों की फौज तो है, लेकिन झारखंड में उनकी उस तरह की कोई पहचान नहीं है जैसी हेमंत सोरेन, राहुल गांधी, लालू यादव की है। अब देखना होगा कि झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर इंडिया अलायंस की तरफ से तो तैयारियां कर ली गई हैं, लेकिन एनडीए की तरफ से अभी भी कुछ क्लियर नहीं हुआ है। एक तरफ जहां जदयू को लेकर भी अभी भी संशय बना हुआ है कि नीतीश कुमार झारखंड विधानसभा का चुनाव अकेले लड़ेंगे वहां या फिर एनडीए के साथ लड़ेंगे। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही।